Good morning students. Today we are going to see how to rationalize the denominator of an irrational number. First of all, see this important result. If we multiply an irrational number by itself, we get a rational number. अभी इसका क्या मतलब है कि अगर कोई irrational number को, suppose √7 is an irrational number, if we multiply this √7 by itself, उसी से ही मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल जाता है रैशनल नंबर. कंसिडर सेकंड एग्जांपल √8. इफ वी मल्टीप्लाई √8 by itself, that means √8, then we get a rational number. Now consider this irrational number 3√2. अभी इस 3√2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको रैशनल नंबर मिल जाएगा. अभी सबसे पहले हम 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3√2 इंटू √2, तो 3 तो ऐसे रहेगा एंड √2 इंटू √2. देखिए कल हम ये पढ़ चुके हैं. √2 इंटू √2 बन जाता है √2 ब्रैकेट स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके बन जाता है 2. तो इस तरह से ये बन गया 2. ओके, एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. आ गया रैशनल नंबर. नाउ कंसिडर दिस सेकंड एग्जांपल 3√2 इंटू 2√2. नाउ 3 इज रैशनल नंबर, 2 इज रैशनल नंबर, सो 3 इंटू 2 becomes 6 and √2 इंटू √2 becomes 2. इसलिए 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. ओके, थर्ड एग्जाम्पल 3√2 इंटू 3√2. नाउ 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 एंड 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18. अब ये तीनों भी केस में हमको रैशनल नंबर मिल गया. ऐसे बहुत सारे नंबर है. 4√2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी रैशनल नंबर आएगा. 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी रैशनल नंबर आएगा. सो देर आर इनफाइनाइट नंबर्स. ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जिसको 3√2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल नंबर मिल जाते हैं. अभी प्रॉब्लम आता है कि अगर ऐसा आया तो हमने कौन से नंबर लेना है. तो आपने चूज़ करना है सबसे छोटा नंबर √2. ऐसे क्यों? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए, और कुछ नहीं. ओके, सो ये है मेथड हाउ टू कन्वर्ट एन इररेशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर. इस इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अभी ये जो √2 था, √7 था, ये था मोनोमियल. मोनोमियल यानी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, क्योंकि हम आगे जाके बाइनोमियल भी पढ़ने वाले हैं. तो अब ये एग्जांपल देखिए. कंसीडर द इररेशनल नंबर 2/7. ये है इररेशनल नंबर. ओके, नाउ लेट अस सी इट्स डिनोमिनेटर. इसका डिनोमिनेटर है इररेशनल नंबर एंड वी वांट टू रैशनलाइज इट्स डिनोमिनेटर. इसका मतलब ये जो इररेशनल नंबर है ना √7 डिनोमिनेटर, उसको हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना पड़ेगा? तो अभी √7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको रैशनल नंबर मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर. सो √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सबसे छोटा रैशनल नंबर मिल जाएगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये जो 2/√7 है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2/3. अभी हमने अगर 3 को कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया 4, तो हमको 2 से भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है. ठीक है. तो इसलिए 2/√7 को हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी √7 से मल्टीप्लाई करना है. अभी मल्टीप्लिकेशन का रूल, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर.
2 इंटू रूट 7, तो ये बन जाता है 2 रूट 7। रूट 14 नहीं होता, इसको नोट कर लो, क्योंकि 2 ये रैशनल नंबर है और रूट 7 ये इरेशनल नंबर है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। और रूट 7 इंटू रूट 7 आप जानते हैं, रूट 7 इंटू रूट 7 बन जाता है 7। तो इस तरह से डिनोमिनेटर हो गया रैशनल। इसी मेथड को कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी सेकंड एग्जांपल देखेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन रूट 2। अभी डिनोमिनेटर देखिए क्या है, रूट 2। अभी रूट 2 को सोचना कैसे है, रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से, कि हमको रैशनल नंबर मिल जाए 2। तो नेचुरली रूट 2 को रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर सेम प्रोसेस, 1 अपॉन 2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर बन जाता है रूट 2, एंड रूट 2 इंटू रूट 2 बन जाता है 2। तो इस तरह से जो डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 2 था, यानी इरेशनल नंबर था, वो अभी हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, ओके। अभी ये कुछ पॉइंट्स देखिए। कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट्स, सर्ट्स तो आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, और वो भी हमको बाइनोमियल देखना है, यानी उसमें 2 टर्म्स होने चाहिए। अब ये कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट्स यानी क्या होता है, एकदम सिंपल है। जैसे अभी ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 6 प्लस रूट 2। अभी इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, तो आपको सिर्फ ये 6 और रूट 2 है ना, उसके बीच में जो साइन है प्लस पॉजिटिव, उसको करना है निगेटिव। सिर्फ ऑपरेशन चेंज करना है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव होगा, और जहाँ निगेटिव है वहाँ पॉजिटिव होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल, 7 माइनस 4, इसमें ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, तो वो हो जाएगा एडिशन, क्योंकि बाइनोमियल है ना। बाइनोमियल में 2 टर्म्स में एक तो एडिशन होती है या तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो जहाँ एडिशन है वो हो जाएगा कॉन्जुगेट में सब्ट्रैक्शन, और जहाँ सब्ट्रैक्शन है वहाँ हो जाएगा एडिशन। यहाँ देखिए एडिशन है तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। तो इनको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट्स, यानी आपको सिर्फ जो 2 टर्म्स है ना, उसके बीच में जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को चेंज करना है, उसका अपोजिट ऑपरेशन लेना है। अगर पॉजिटिव है तो उसको कर देना निगेटिव, और अगर निगेटिव है तो उसको कर देना है पॉजिटिव। आई बात समझ में? ओके। अभी ये एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट वी गेट अ रैशनल नंबर। अभी एक बार हमने जो फर्स्ट स्लाइड देखी थी उसको थोड़ा एक बार फिर से देखिए। इसमें हमने क्या कहा था, इफ वी मल्टीप्लाई एन इरेशनल नंबर बाय इटसेल्फ, यानी इरेशनल नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल नंबर बन जाता है। ये मोनोमियल में होता है। ध्यान से देखिए, किसी इरेशनल नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल नंबर मिल जाता है। हमको रैशनल नंबर लाना है, ठीक है। अभी जब बाइनोमियल होता है तब क्या करेंगे, जैसे अभी ये 4 प्लस रूट 3, अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। अभी इसको, इस 4 प्लस रूट 3 को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने मोनोमियल में किया था, तो हमको रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। आप करके देखिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है ना बाइनोमियल 4 प्लस रूट 3, इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालना, वो हो जाएगा 4 माइनस रूट 3, और इस नंबर को 4 प्लस रूट 3 को उसी के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। देखो अभी क्या हो जाता है, 4 प्लस रूट 3 इंटू 4 माइनस रूट 3, ये हमारा कल हो चुका है। 4 रूट 3 प्लस माइनस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। अभी 4 स्क्वायर हो गया 16, √3 स्क्वायर हो गया 3, और इस तरह से आया है 13 हो गया रैशनल नंबर में कन्वर्ट। तो इस तरह से अगर कोई बाइनोमियल है इरेशनल नंबर, तो अगर उससे मुझे रैशनल नंबर लाना है तो उस बाइनोमियल इरेशनल नंबर को उसी के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। ओके। और मोनोमियल में हमने क्या किया था, जो मोनोमियल था ये मोनोमियल, तो मोनोमियल को रैशनल नंबर कन्वर्ट करने के लिए हमने उसी से ही मल्टीप्लाई किया था। जबकि बाइनोमियल में क्या करना है, बाइनोमियल में हमको उस नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये बात ध्यान में रखना। यानी अगर डिनोमिनेटर ये मोनोमियल है, जैसे इस केस में यहाँ डिनोमिनेटर मोनोमियल है, तब उसको उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना। √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। लेकिन जब बाइनोमियल है, जैसे 4 + √3, तो उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना रैशनल नंबर लाने के लिए। ओके, तो अभी एक एग्जांपल देखेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/4 + √3। अभी देखिए डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल तो है लेकिन बाइनोमियल है। तो अभी इस डिनोमिनेटर के पास मुझे अगर रैशनल नंबर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ 4 + √3। कॉन्जुगेट तो आप जानते हैं, यहाँ 4 + √3 है, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 - √3। तो इस तरह से इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 4 - √3 से मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आ रही, क्यों हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले सेम रूल, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। सो 1 × 4 - √3 बन जाएगा 4 - √3। ओके, एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a + b इंटू a - b, 4 + √3 इंटू 4 - √3, a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया 16 - 3। इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ओके। अभी एक सेकंड एग्जांपल और देखेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। अभी यहाँ डिनोमिनेटर कैसा है, बाइनोमियल, इरेशनल। तो अभी यहाँ रैशनल नंबर लाने के लिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो नेचुरली √3 - √5 के कॉन्जुगेट से। सिर्फ साइन चेंज होगा, माइनस का हो गया है प्लस। सो कीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो उस केस में क्या क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, यानी 5 इंटू इन ब्रैकेट √3 + √5। ओके, उसको अभी ऐसे रहने दीजिए। और डिनोमिनेटर में √3 - √5 इंटू √3 + √5, फिर से वही फॉर्मूला, a - b इंटू a + b, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। आप जानते हैं ये 3 - 5 होता है और ये होता है -2। बस डिनोमिनेटर में ये निगेटिव साइन नहीं रखते हैं, इसलिए इस निगेटिव साइन को आपको न्यूमरेटर में लाना है। आपका डिनोमिनेटर हो गया रैशनलाइज, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। इसी को कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बात आई समझ में। ओके, तो यहाँ हमने जो निगेटिव साइन आया था ना डिनोमिनेटर, तो जनरली डिनोमिनेटर हम लोग निगेटिव नहीं रखते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, इसलिए निगेटिव साइन हमने न्यूमरेटर को दे दिया। अभी इस न्यूमरेटर को सॉल्व करना है कि नहीं,
अगर नहीं किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। आपका क्वेश्चन सिर्फ यही था कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, जो कि हमने कर दिया है, तो ऊपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर √2 जैसे मोनोमियल है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी √2 इंटू √2, जैसा डिनोमिनेटर उसी से ही मल्टीप्लाई करना। ये हो गया मोनोमियल। और अगर बाइनोमियल रहा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, जैसे ये। आई बात समझ में? तो अभी ये आपका आज का होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको आज करना है। अगर कुछ डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है, तो मुझे बता दीजिए। ओके।